आज हम जिस साहित्य के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है तस्वीर। तस्वीर उपन्यास निकोलाई गोगोल ने लिखा था। किताब के बारे में थोड़ा बात करने से पहले हम उसके रचनाकार के बारे में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि निकोलाई गोगोल कौन थे। निकोलाई गोगोल का जन्म रूस में हुआ था और एक जमींदार परिवार में हुआ था। उनके आसपास की जिंदगी में आदर्श और नैतिकता का अभाव तथा संकीर्ण स्वार्थ और बनियागिरी का बोलबाला था जो उन्हें बहुत बेचैन करता था। अब ये चीज़ें निकोलाई गोगोल जो थे वो बचपन से इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया करते थे, देखा करते थे, सोचा समझा करते थे इन सब चीज़ों को कि ऐसे लोग क्यों हैं। तो उनकी रचनाओं में भी ये चीज़ दिखाई देती है। अब जैसे कि उनकी रचनाओं में यही बेचैनी अपनी संपूर्ण तीव्रता और आवेग के साथ अभिव्यक्त भी होती है। अपने नकारात्मक पात्रों के ऊपर उन्होंने किन्हीं आदर्श मानवीय गुणों को बेवजह आरोपित नहीं किया। इसके विपरीत उन्होंने समकालीन रूस अभिजात वर्ग के चेहरे पर पड़े मुखौटे को नोचकर उसके असली विवश रूप को पाठकों के सामने उजागर कर दिया। मतलब कि देखिए, साहित्य का काम क्या होता है। साहित्य का काम होता है कि लोगों को एक सही राह दिखाए, सच्चाई से उन्हें रूबरू करे और एक सही राह दिखाए, जो कि निकोलाई गोगोल के साहित्य में दिखाई देता है। आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ और जानने समझने को मिलेगी कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा रोचक है और बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। इनके बारे में बेलेंस्की ने कहा था कि गोगोल की रचनाओं में जीवन के प्रति असीम सच्चाई और फैंटेसी की सादगी के बीच गहरा संबंध दिखाई देता है। वे ना तो जीवन की चाटुकारिता करते हैं और ना ही उसकी झूठी निंदा। जीवन में जो भी मानवीय और सुंदर है उसका वे उल्लासपूर्वक चित्रण करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसकी विवशता को भी बिल्कुल नहीं छुपाते। इन दोनों ही स्थितियों में वे जीवन के प्रति सत्यनिष्ठ होते हैं। गोगोल का मानना था कि घृणास्पद विवशताओं के बने रहते समाज की प्रगति संभव नहीं है। अब ये एक बहुत ज़्यादा आगे की चीज़ उन्होंने बोला कि साहित्य को किस तरह से समाज से जोड़ा उन्होंने, क्योंकि वो समाज से ही उठा के चीज़ें लिखते थे। मतलब कि जो समाज होता था उसको साहित्य में किस तरह से वो पेश करते थे और किस तरह से चीज़ों को जोड़ते थे वो अच्छी तरह से उसमें नज़र आता है। इसलिए उन्होंने अपने देश काल की सामाजिक कुरूपता पर पर्दा डालने के बजाय उसकी असली तस्वीर प्रस्तुत की, ताकि भावी पीढ़ियों के लिए सुंदरता का मार्ग बन जाए। ये किताब आप गार्गी प्रकाशन से खरीद सकते हैं और इसका मूल्य काफ़ी कम रखा गया है। 20 रुपये इसका कुल मूल्य है। 20 रुपये में आपको वो जानकारी मिलेगी जो शायद आपको कोई दे भी ना पाए ज़िंदगी में, और इसको आप पढ़ेंगे तो और अधिक आपको जानकारी मिलेगी। हम थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन इस किताब का देते हैं कि इस किताब में आखिरकार क्या चीज़ बताई गई है, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। आगे चल के हम और भी इस किताब की सीरीज़ निकालेंगे तो और उसमें आपको जानने को मिलेगा कि क्या इस किताब के अंदर क्या क्या मूल्य चीज़ें लिखी हुई हैं, कौन सी चीज़ें अपने जीवन में आप उसे लागू कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ इस किताब का। इस कहानी के केंद्र में एक दुष्ट सूदखोर की तस्वीर है जिसे चित्रकार ने निर्मम, अलगाव और बिना किसी सहानुभूति के बनाया था। स्वयं चित्रकार के शब्दों में, मैंने उसका चित्र घोर अरुचि से बनाया था और मुझे अपने काम के प्रति तनिक भी आकर्षण नहीं था। मैंने अपनी भावनाओं को दबाने की और मेरी आत्मा में जो घृणा थी उसका दमन करके उसका वैसा ही चित्र बनाने की चेष्टा की जैसा कि वह जीवन में सचमुच था। वह कोई कलाकृति नहीं थी और यही कारण है कि जो लोग भी उसे देखते हैं वह जिन भावनाओं से प्रभावित होते हैं वह बेचैन, परेशान भावनाएं होती हैं, कलाकार की भावनाएं नहीं होती। यानी कि उस चित्रकार ने उस सूदखोर की तस्वीर वैसी ही बना दी जैसा उस
सूदखोर का चरित्र था। उसके लिए उस कलाकार को खुद अपनी अंदर की चीज़ों को मारना पड़ा। अब इस तस्वीर को बनाने के बाद उस रचनाकार की क्या हालत होगी, ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। यह तस्वीर सबसे पहले अपने रचनाकार के लिए ही बहुत ही ज़्यादा गलत साबित हो जाती है। गलत का मतलब ये है कि एक अभिशाप की तरह हो जाती है, जिसका आभास होने पर चित्रकार उसे अपने पास से हटा देता है। बाद में घोर पश्चाताप और प्रायश्चित के बाद ही वह उस दुरात्मा के कुप्रभाव से मुक्त होता है और अपनी आत्मा को निष्कलंक और मन को निर्मल बना पाता है। आगे चलकर वह तस्वीर एक आदमी से दूसरे आदमी के पास पहुंचती है और उसके मन में बेचैनी पैदा करती है तथा लोगों के हृदय में दूसरों के प्रति घृणा, ईर्ष्या और उत्पीड़नता करके ही दुष्टतापूर्ण इच्छा पैदा करती है। इस तस्वीर के विनाशकारी प्रभाव के चलते इस कहानी के केंद्र चरित्र एक प्रतिभावान युवा चरित्रकार का अधोपतन होता है और अंततः उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। तो नाटकीय और रोचक घटनाओं से परिपूर्ण इस कहानी में गोगोल ने कला और कलाकार के अंतर संबंधों की गहराई से छानबीन की है। साथ ही यह दिखाया है कि अनुचित उपायों और आसान रास्तों के जरिए रातों रात ख्याति और दौलत हासिल करने की ओछी महत्वाकांक्षाएं एक सृजनशील व्यक्ति को किस तरह पथभ्रष्ट कर देती हैं। इसके विपरीत गोगोल के शब्दों में सृष्टि और कलाकार महत्वहीन चीज़ों में भी उतने ही सशक्त रूप से प्रकट होते हैं जैसे महान चीज़ों में। जो कुछ तुच्छ है उसमें भी उसकी कृति में कोई तिरस्कार का भाव नहीं होता, क्योंकि सृष्टा की सुंदर आत्मा अदृश्य रूप में उसमें व्याप्त रहती है और जो तुच्छ है वह उसकी आत्मा की आग में तपकर उत्कृष्ट अभिव्यक्ति पाता है। अब हमारे देश की हालत पे कुछ बातचीत करते हैं इस कहानी से जोड़ के, इस इंट्रोडक्शन से जोड़ के। आज हमारे देश और पूरी दुनिया में जनमानस में मूल्यहीनता, स्वार्थपरता, शुद्धता का अनर्थकारी प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है और प्रतिगामी शक्तियों द्वारा नाना प्रकार के मानव देश विचारों भावनाओं को महिमा मंडन करने का सचेत प्रयास हो रहा है। ऐसे समय में मनुष्य की परिष्ठता के लिए दुनिया भर के मानवीय संघर्ष और सृजन की अनमोल विरासत को सामने लाना, उसे जनसुलभ बनाना पहले से कई अधिक आवश्यक हो गया है। गोगोल की कहानी तस्वीर का प्रकाशन इसी दिशा में एक विनम्र प्रयास है।